आज ही के दिन ठीक आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब रिहा हुए थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट से वापस रवाना हो रहे हैं और इस गाड़ी में इमरान खान मौजूद हैं और उन्हें अब वापस रवाना किया जा रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगबी हिस्से से सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें रवाना किया जा रहा है। इसी अगबी गेट से उन्हें लाया गया था। आज एक बार फिर कौम को उम्मीद है या कौम उम्मीद लगा के बैठी है कि जितनी जल्दी हो सके वो घड़ी दोबारा देखने को मिले जब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर हलचल मची हुई थी और इमरान खान की रिहाई यकीनी हुई थी। आज मुल्क भर में आपने देखा उनकी रिहाई के लिए रैलीज़ हुई और बड़ी अच्छी बात थी कि पाक फ़ौज के हक़ में भी उसमें नारेबाजी देखने में आई। एक तरफ पीटीआई के परचम, साथ पाकिस्तान के परचम, तो वो बड़ा इंडिकेट कर रहा था कि किस लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो मौका भी अच्छा था, मूड भी लोगों का अच्छा था, तो ये बड़े अच्छे सेंटिमेंट्स जो हैं वो देखने में आए। क्या पीटीआई के लिए भी दूसरी साइड से मूड बदल रहा है? क्या उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है या नहीं? कहीं कहीं से आज इतलात आई कि गिरफ्तारियां हुई हैं या कोशिशें की गई हैं। चूँकि पीटीआई ने अनाउंस कर रखा था कि आज उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकालनी है, तो कहीं कहीं से इतलात आई हैं। लेकिन ओवरऑल क्या मजमूई तौर पे मूड बदला है? क्या कुछ बेहतर होगा? उस पर बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जनाब जो सियासी लीडरशिप है बशमूल पीटीआई, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। फ़ोन भी कर दिया उन्होंने बैरिस्टर गौहर को। फिर राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया कि जनाब पीटीआई का किरदार बड़ा ज़बरदस्त था, वरना तो इंतशारी टोले से नीचे तो बात ही नहीं शुरू होती थी। कहाँ पीटीआई के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की बात और कहाँ आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे चंद लम्हात पहले शुरू किया, अभी जारी है जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने आगाज़ में ही तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया बिला तफरीक। नाम नहीं लिया कि पीटीआई का, लेकिन जब बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है और इसको सब लोग ही एक्नॉलेज कर रहे हैं। पीटीआई के वॉलंटियर्स, उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया के महाज के ऊपर आपको पता है डोमिनेट करती है पीटीआई, और इस क्रूशल टाइम पर ज़रूरत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों की, तो उन्होंने ये महाज बड़ा ज़बरदस्त संभाला। तो इसकी बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं। और अभी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपकी पुरजोर फरमाइश पर एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब एक बार फिर से आए हैं और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया, बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी पजीराई उनको मिली। सोशल मीडिया तो पूरा भरा हुआ था और अभी भी आज भी भर जाना है, मुझे पता है, क्योंकि जितना ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने कूल एंड काम अंदाज से सारा नैरेटिव बताया और वो वाकई में बड़ा अच्छा था, बहुत शानदार था। बड़े लंबे अरसे के बाद इतनी प्रोफेशनल और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डिटेल्ड मीडिया ब्रीफिंग वैसे पहले भी होती रही है, लेकिन उनका अंदाज़ थोड़ा सा अलग ही था, तो लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया। और आज भी मुझे लगता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही होगी, हम उसके ऊपर नेक्स्ट व्लॉग में बात कर लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडियन नैरेटिव की ऐसी तैसी फेरने वाले हैं। और आप ज़रा उनकी ये तस्वीर देखिए एयर चीफ के साथ, उनकी ये तस्वीर जहाँ पे 7-8 लोग बैठे हुए हैं और गालिबन यही वो मोमेंट्स थे जब वो ये जान चुके थे कि ये जंग हम जीत चुके हैं। और क्या ज़बरदस्त उनका सेलिब्रेशन का अंदाज़ था। तो ये वो पूरी ड्रीम टीम थी जिन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से कार्रवाइयाँ की हैं। इनमें बाय द वे वो नुमान साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने 2019 में भारतीय त्यारा जो था उसको गिराने में बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, और इस बार जो है ये साहब सामने आए हैं, तो लोग इनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यही वो ड्रीम टीम है जिसकी वजह से राफेल गिरा है और मोदी से ज़्यादा गिरा है। बहुत बुरी तरह से मोदी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन राफेल जिस तरह से डाउन हुआ, ये इस ड्रीम टीम में अगर आप देखें कि कैप्टन, बिल्कुल कैप्टन मतलब बॉस, द बॉस, एयर चीफ बिल्कुल अपनी टीम के साथ मौजूद थे और किस तरह से निगरानी की जा रही थी या क्या क्या चीज़ें थी। ये बैकग्राउंड में जो इमेजेस हैं आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी कड़ी निगरानी थी। लेकिन मेरा ख्याल है ये इमेजेस इस तरह से रिलीज़ ना होती तो बेहतर थी। इसके पीछे बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अब तो चूँकि रिलीज़ हो गई है, हर जगह के ऊपर है, तो इसलिए हम चला रहे हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ी सी ब्लर होती तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल जो राफेल गिरा, आज उसकी जो तस्दीक है वो इंडियन हुकाम की जानिब से भी कर दी गई है। आज उनकी फ़ज़ाइया के हुकाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस की तो सहाफ़ी ने सीधा पूछ लिया कि जनाब हर जगह के ऊपर ये चल रहा है कि राफेल गिर गया, पाकिस्तान ने 5 त्यारे मार गिराए, कितना नुकसान हुआ है ज़रा बताइए तो सही। तो उस सवाल का जवाब जिस तरह से उन्होंने दिया वो पूरी दुनिया को बता गया कि राफेल तबाह हो चुका है। वो शायद जवाब नहीं देना चाहते होंगे सहाफ़ी को, तो उन्होंने मुंह पे कह दिया कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन मेरा ख्याल है दिल से वो ये सोच रहे होंगे कि वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया ने ये सारा कुछ एज़ इट इज़ हेडलाइंस में चिपका दिया है कि जनाब इंडिया ने तस्लीम कर लिया है कि उनका राफेल तबाह हो चुका है। अब अपनी खिफ़त मिटाने को वो अपनी आवाम को ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कहाँ पर जारी है? और तो इस टाइम कुछ नहीं हो रहा क्योंकि सीज़ फायर है। पेशावर में एक धमाका ज़रूर हो गया। तो इंडिया इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कर चुका है पाकिस्तान में। ये इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पर लगाता है, लेकिन इनफैक्ट पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। अभी ये नहीं पता कि पेशावर में जो धमाका हुआ है उसकी क्या हकीकत है, ख़ुदकुश धमाका था या कोई और है, लेकिन ये ऐसे एक आलम में या ऐसे मोमेंट में ये सारी एक्टिविटी हुई है जब वो कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन जारी है। लेकिन हकीकत यह है कि शुरू तो उन्होंने कर दिया था ऑपरेशन, इसमें कोई शक नहीं है, शुरू उन्होंने किया था, लेकिन इख्तिताम इसका पाकिस्तान कर चुका है। अब कोई जारी वारी नहीं है, ख़त्म हो चुका, पाकिस्तान जंग जीत चुका, और इसीलिए आप सब लोगों ने सुबह काम पे जाना है। सारे दफातर खुल गए हैं, सारी एक्टिविटीज़ वापस मामूल के मुताबिक बहाल हो गई हैं, इसलिए मज़ीद अब कोई छुट्टी नहीं है, कोई चांस नहीं है। हमें नहीं छुट्टी मिल रही तो आप लोगों को भी नहीं है, इसलिए काम पर जाना है। खैर, अब आ जाइए ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से कि क्या इमरान खान की रिहाई के कोई इम्कानात, कोई चांसेस इस माहौल में बनते दिखाई दे रहे हैं। सिग्नल्स मिल रहे हैं तो कहाँ से मिल रहे हैं? जो लेटेस्ट ग्राउंड सिचुएशन है वो बता देता हूँ, बल्कि उससे पहले जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, क्विकली जल्दी से वो समराइज़ कर लेते हैं, फिर इमरान खान के हवाले से अपडेट शेयर करता हूँ। मसला कश्मीर और ट्रंप की ऑफ़र, ये आज की दूसरी बड़ी खबर थी, जब ट्रंप ने यह कहा कि जनाब मसला कश्मीर हल कराने के लिए वो सालसी के लिए तैयार हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये पहली बार ऑफ़र नहीं है, ये उन्होंने दूसरी बार कहा। पहली बार उन्होंने तब कहा था 2019 में जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई थी। मोदी ने इनकार कर दिया था कि जनाब वो नहीं करना, क्योंकि उनके लिए, इंडिया के लिए ये ऑफ़र कबूल करना मौत है और वो किसी सूरत नहीं मानेगा, क्योंकि पहले ही इस टाइम आवाम जो है वो मोदी पे चढ़ी हुई है। और नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी इस टाइम कहा जा रहा है भारत में, क्योंकि सबको दिख रहा है, ऊपर ऊपर से जो मर्जी करें, नैरेटिव जो मर्जी बनाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि इस बार उनकी जानिब से सरेंडर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आवाम जो है वो जो चाहती है वो कुछ और है। वो ये चाहती है, ठीक है, कश्मीर का एक मसला, दरीना मसला है, उसका हल भी चाहती है, लेकिन इस वक्त आवाम ये कह रही है कि हमारा इससे भी एक बड़ा मसला है और वो है इमरान खान की रिहाई। और उसके लिए सबकी नज़रें पहले ट्रंप की तरफ थीं, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अभी तक बराह रास्त ट्रंप की तरफ से कोई संजीदा एफर्ट या कोई संजीदा राब्ता नहीं किया गया। शायद कोई पसे पर्दा उनके अपने लोगों से आपस में कोई बातचीत हुई हो, लेकिन ओवरऑल हमारे सामने उनकी कोई संजीदा एफर्ट नज़र नहीं आई। इन सारे हालात में हुकूमत और PTI के दरमियान एक राब्ता बहाल हुआ है, और ये राब्ता अहम नोयत का इसलिए भी है, एक तो चले ना कि सरसरी सी बस बातचीत हो गई और ख़त्म। इस राब्ते में जो कल शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर को फ़ोन किया था, उसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा शामिल था, जो बैरिस्टर गौहर की जानिब से किया गया। और फिर ये मालूमात सामने आई कि बैरिस्टर गौहर ने जब उन्हें ये कहा कि इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है, इस मौके पे इमरान खान की रिहाई के लिए जो है चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, यानी उन्होंने हुकूमत से बराह रास्त ये मुतालबा कर दिया है। पहले तो हुकूमत से नहीं करते थे ना, कह रहे थे बात हुकूमत से नहीं करेंगे, तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इनसे नहीं करेंगे, हम उधर से करेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि बराह रास्त हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इमरान खान की रिहाई अमल में आनी चाहिए। और इसके जवाब में हुकूमत ने यह कहा है कि स्पीकर ऑफिस से राब्ता जो है वो आपका बहाल कराया जा रहा है, यानी जल्द स्पीकर ऑफिस के थ्रू इस पेशकश के ऊपर या इस मुतालबे के ऊपर बात आगे बढ़ेगी। अब इमरान खान से जब मुलाकात हो जाएगी PTI के लोगों की, उस सूरत में कोई ब्रेक थ्रू निकल सकेगा कि क्या इमरान खान भी विलिंग है इस हुकूमत के ज़रिए मुज़ाकरात या बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी हुकूमत से बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, ख़त्म कर दे बातचीत, ख़त्म कर दे मुज़ाकरात। इस बार अलग ये हुआ है कि शहबाज शरीफ ने ख़ुद ऑफ़र की पहले PTI को कि आइए बैठिए, मिल के हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। उसके नतीजे में PTI ने खैर मकदम किया। फिर शहबाज शरीफ की तरफ से टेलीफोन किया गया इस मौजूदा सूरत हाल में, तो PTI की जानिब से ये कहा गया कि जनाब इमरान खान की रिहाई जो है वो भी ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें जो पैरेलल चल रही हैं, यानी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने मजबूरी में राब्ता किया हो, ये हालात ऐसे बन गए कि दोनों तरफ से राब्ते हुए, दोनों तरफ से ये चीज़ें आगे बढ़ी कि जनाब इमरान खान की रिहाई एजेंडे के ऊपर आ गई। अब कहा क्या जा रहा है
कि स्पीकर ऑफिस इसमें अपना किरदार अदा करे जैसे पहले हुआ था। इसी टाइमलाइन में कुछ संजीदा हुकूमती हलकों ने यह भी कहा कि एक बार पाक भारत मसला हल हो जाए, इससे निकल जाए, तो फिर हमें अंदरूनी मामलात की तरफ भी इसको स्ट्रीमलाइन करने की तरफ आना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे इस बारे में कोई मुस्बत पेशरफ्त होती है या नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक हम इन चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, अगर पीटीआई के लोग, लॉयर्स या इमरान खान खुद अगर ये चाहें कि वो अदालतों के ज़रिए मामलात अपने तौर पे तय करके आगे निकल सकते हैं, तो उन्हें ये जहन में रखना पड़ेगा। बल्कि उनके जहन में है ये बात कि अब 26वीं तरमीम हो चुकी है। 26वीं तरमीम से पहले के हालात और थे, अभी के हालात और हैं। तो